जमीन से आसमान तक भारत की सैन्य शक्ति की ये साझी गूंज, थार के रेगिस्तान से कच्छ के सर क्रीक तक प्रचंड प्रहार की मुद्रा 30 अक्टूबर से अब तक लगातार। ये तो अभी ट्रेलर है, तकनीकी भाषा में कहें तो वॉर एक्सरसाइज यानी युद्धाभ्यास। लेकिन इस झांकी से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर का मजाक उड़ाने वाली पाकिस्तानी पब्लिक किसी अनहोनी की आशंका में त्राही त्राही कर रही है। पाकिस्तान में खौफ ऐसा कि 30 अक्टूबर को भारतीय सेना ने तय प्लान के साथ युद्धाभ्यास शुरू किया, तो पाकिस्तान ने भी आनन फानन में सेना उतार दी। पहले नेवी, एयरफोर्स और अब आर्मी की प्रैक्टिस। नेवी, एयरफोर्स के बाद पाकिस्तानी आर्मी का नोटम, पाकिस्तान का प्रैक्टिस ड्रामा और कितने दिन चलेगा। भारतीय सेना का प्रचंड अभ्यास देख पाकिस्तानी सेना लगातार मोर्चे बदल रही है। नेवी और एयरफोर्स के बाद अब पाकिस्तान की आर्मी ने 4 दिन का नोटम जारी कर ये जताने की कोशिश की कि हम भी कुछ बड़ा करने वाले हैं। लेकिन ये वैसा ही है जैसा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना के झूठे दावे। भारत की सेना 10 नवंबर तक पीछे नहीं हटने वाली। थल सेना के साथ नौसेना और वायुसेना का साझा अभियान एक बेहतर तालमेल की गारंटी के साथ ही खत्म होगा। आर्मी के सदर्न आर्मी कमांड, नेवी का वेस्टर्न कमांड, एयरफोर्स के साउथ वेस्टर्न एयर कमांड पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और उसमें हमारा मेन उद्देश्य यह है कि नेवी में कम से कम 20 से 25 शिप्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसी हिसाब से एयरफोर्स के भी लार्जर नंबर 40 से प्लस फाइटर एयरक्राफ्ट एंड अदर सपोर्ट एयरक्राफ्ट आर पार्टिसिपेटिंग। एंड आर्मी का भी इंक्लूडिंग द एम्फीबियस ऑपरेशंस, हमारे जो जलश्वा जो शिप है LPD है और जो LCUs है लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटीज, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब आपको सेना की तैयारी की कुछ झलकियां दिखाते हैं। सेना के अभ्यास में सबसे खास है भैरव बटालियन और अश्नि प्लाटून। भैरव और अश्नि प्लाटून तीनों सेनाओं की नई यूनिट है। इस युद्धाभ्यास में दोनों इकाइयों का पहला ऑपरेशनल परीक्षण है। भैरव बटालियन अभी 5 बटालियन विशेष ऑपरेशन के लिए बने हैं। ये तेज और चौंकाने वाली कार्रवाई के लिए है। हर भैरव बटालियन में 250 जवान होते हैं। इसमें सेना के साथ तोपखाने और एयर डिफेंस सिस्टम है। अगले 6 महीने में बटालियन तैयार करने का लक्ष्य है। अश्नि प्लाटून, ये प्लाटून ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तैयार किया गया था। हर प्लाटून में 25 सैनिक और 10 स्पेशल ड्रोन होते हैं। ये खुफिया जानकारी जुटाने के साथ ड्रोन रोधी ऑपरेशन भी चलाते हैं। सेना की योजना 380 बटालियन के साथ अश्नि प्लाटून को जोड़ने की है। त्रिशूल युद्धाभ्यास में भारतीय सेना के ड्रोन बेहद सफल और सटीक साबित हुए हैं। अपने निर्धारित टारगेट को कुछ ही मिनटों में तबाह करने से लेकर टारगेट की टोह लेने की प्रैक्टिस बेहद कारगर रही है। दक्षिणी कमान ऐसे ड्रोन भी तैयार कर चुकी है जो भारी भरकम बम अपने साथ ले जाकर दुश्मन के इलाके में सटीक हमला कर सकते हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी के बढ़ते चलन को देखते हुए सेना ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है, ईगल ऑन एवरी आर्म, यानी हर सैनिक की भुजा पर बाज। हर सैनिक के साथ एक ड्रोन युद्ध के समय उसका साथ देगा। इसके अलावा युद्धाभ्यास में राफेल, सुखोई और सेना के आधुनिक युद्धपोत और पनडुब्बियां भी एक दूसरे से तालमेल को बेहतर बना रही हैं।